अब एक ये आउट ऑफ बहुत सारे टॉपिक्स इस बुक में इतनी चीजें हैं कवर करने को जो शायद पॉसिबल ही नहीं है 2-3 सेशन में भी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आप लोग पढ़ के या इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपने आप को रिमाइंड कराते रहें बार बार। एक क्वेश्चन मन में उठता है जो मेरे भी मन में उठा था ये पढ़ते वक्त, कि कभी कभी कुछ क्रिटिसिज्म अच्छे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हारा मेंटर हूं, मैं तुम्हारे भले के लिए ये सब कह रहा हूँ। तो कभी कभी हमको लगता है रिलेशनशिप में क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन कब वो एक वेपन बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताएंगे, आपको डिटेक्ट करने में हेल्प कर पाएंगे कि वो सामने वाला क्रिटिसिज्म हमारे कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं, हम वो एज अ वेपन यूज कर रहा है। तो कुछ जहां पर आपको नेम कॉलिंग होती है, चिड़कुल कुछ होता है ना, भाई चिढ़ाते हैं अपनी सिस्टर्स को। मतलब वो एक फन वे में अगर है तो वो अलग चीज है, बट जैसे हस्बैंड्स और ये सब के बीच में बहुत ज्यादा होने लग जाता है, तो आप समझ जाइए कि नेम कॉलिंग अगर है, एग्जैजरेशन हो रहा है, फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं और बोल रहे हैं कि एक तो मेरी वाइफ का कॉल आ जाता है तो मेरा मूड तो वहीं खराब हो जाता है। क्यों क्यों एग्जैजरेट करना लोगों के सामने सब बैठ के? वो एक क्रिटिसिज्म है जो अच्छे वे में नहीं किया जा रहा है। इंसल्ट्स, हम जानते हैं कोई भी फाइट हो रही है उसके बीच में आपको क्रिटिसिज्म ऐसा दे दिया जाता है, ये आप ऐसे हैं। क्यों? फाइट में जरूरी नहीं है कि रैंडमली, जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट भी है कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए कई लोग क्रिटिसिज्म यूज करते हैं, आपको पुट डाउन करने की कोशिश कर लेंगे। कहीं से भी आ जाएगा, बैठे बैठे कभी भी कोई क्रिटिसाइज अगर कर देगा आपको, और उस ऐसी कभी कभी कोई क्रिटिसिज्म जहां पे आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो समझ जाइए कि वो क्रिटिसिज्म अच्छे चीज के लिए नहीं है और वो एक एज अ वेपन यूज किया जा रहा है। और अगर आपको वो इन द एंड एक सिंपल सा रूल बताते हो, ऐसा क्रिटिसिज्म जो आपको अच्छा फील नहीं कराता, वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। उस चीज को आपको वही रोकना है कि आपको इस बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, दैट्स इट। चेक करिए कि आपको क्या फील हो रहा है। मैं आपको एक और स्लाइड में इस बारे में बताऊंगी। तो अगर जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज इस चीज का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। नेक्स्ट, सबसे बड़ा रीजन होता है जानना कि गैसलाइट आखिर होते क्यों है। कुछ वल्नरेबिलिटीज होती है हम सबकी। एक है मैरिटल कंसर्न्स, शादी नहीं छोड़ सकते, या और कोई रास्ता नहीं है, कहीं नहीं जा सकते। एक होता है कुछ लोग अकेला अकेले नहीं रह सकते, अकेले कैसे करूंगी मैं सब कुछ, अकेले सब कुछ संभालना करना मुश्किल है, वैसा। फिर होता है फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, दूसरे शब्दों में लोग क्या कहेंगे। फिर होता है पावर ऑफ फैंटेसी, मेरी मेरा सोलमेट है ये, ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ। मैं मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय गैसलाइट होने की। तो ये रीजंस होते हैं कुछ जो लोग जिस वजह से गैसलाइट होने देते हैं, चलने देते हैं जैसा चल रहा है। तो अगर आप में से ऐसा कोई है जिसमें ये वाइज आप में छुपे हुए हैं, प्लीज इस चीज के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। आपको आगे जाके डिप्रेशन फील होगा और आप ही इस चीज में और फंसते जाएंगे। गैस लाइटिंग एक तरह का दलदल है, जितना हाथ पैर मारेंगे आप आर्ग्यूमेंट्स में फंसेंगे, ये रीजंस की वजह से आप अड़े रहेंगे, उतना ही और आप धसते जाएंगे। इससे अच्छा है काम हो जाइए और रास्ता देखिए। कोई कोई आपको निकाल रहा है, या जैसे कि ये है यूट्यूब वीडियोस हैं, वेस से आप अपने आप को एजुकेट करिए और बाहर निकलिए। एंड मैंने बताया था गैस लाइट टैंगो डांस, जहाँ पे गैस लाइटर और गैस लाइट ही है, दोनों में से किसी भी एक की एब्सेंस में ये गैस लाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस डांस को रोकिए। पहला स्टेप, गॉड, पहला पॉइंट है अपने आप को ये मत पूछिए कि कौन सही है। कोई भी लड़ाई होती है, कभी भी कुछ भी ऐसा होता है, तो अक्सर हमारा माइंड ऐसा ही ट्रेन किया जाता है जहां पर ऐसा लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, ये जज करने लग जाते हैं हम। इससे बेहतर ये है कि आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या ऐसा ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा है, आप सामने वाले ने आपको इस तरह से ट्रीट किया है, वो क्या वो सही है आपके लिए,
या नहीं। जैसे कि मैंने क्रिटिसिज्म में कहा, कोई भी ऐसा क्रिटिसिज्म जो आपको फील नहीं अच्छा कराता है वो आपके लिए कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। देन है अच्छा और काफी अच्छा। गुड और गुड इनफ में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा बनने की हम कभी कोशिश मत करिए, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। गुड इनफ रहिए, है ना। आप परफेक्टली 100% एकदम बेस्ट वाइफ और बेस्ट डॉटर नहीं बन सकते, लेकिन इतना इतने अच्छे रहिए, ऑथेंटिक रहिए, जैसे प्रदीप विजय सर कहते हैं कि काफी हो आपकी लाइफ में। तो आपको दूसरों से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिबेट मत करिए ये जानने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। और हमेशा अपने आप को ट्रूथ बताते रहिए। ट्रूथ अगर आप जानते हैं तो होल्ड करके रखिए उसको, अपने आप को बताइए। और जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला अगर नहीं समझ रहा तो आपको जबरदस्ती समझाना ही है उनको। आर्ग्यूमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करिए। आगे मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिखाऊंगी। लास्ट है, अपने आप को एंगर फील करने के लिए अलाउ करिए। ये भी एक फीलिंग है, बिल्कुल फील करिए एंग्री। लेकिन उसकी वजह से आप आर्ग्यूमेंट में ही मत फंसे रहिए कि मेरा हक बनता है कि लोग मुझे सुने, मेरा हक बनता है कि मेरी भी आवाज लोगों तक पहुंचे। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं सुननी आपकी आवाज, तो मत सुनाइए, मत उस चीज में फंसिए। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स है जब आप कह सकते हैं, जब आपको लगता है कि ये राइट एंड रॉन्ग डिबेट हो रही है हमारे बीच में, कौन सही है कौन गलत है, इस टाइप की हो रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हर एक चीज आपको रीड करके नहीं बता पाऊंगी। तो एक जैसे इसमें सेंटेंस है, आई थिंक वी हैव टू अग्री टू डिसअग्री। अग्री यानी कि सहमति, डिसअग्री असहमति। हमको ये दोनों को सहमति रख लेनी चाहिए कि हम दोनों इस चीज से असहमत है। आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, आपके हस्बैंड के अपने ओपिनियन, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं ओपिनियन। जरूरी नहीं है कि आप उनके ओपिनियंस को मानेंगी तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा या आप अच्छी बनेगी। डिसअग्री कर सकते हैं, राइट। फिर एक आता है, मुझे ये आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू नहीं करनी है। सिंपल। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में जहाँ फंसते चले जा रहे हैं, यार ये गैस लाइट हो रहा है, दिस इज नॉट राइट, आप सिंपल ये सेंटेंस बोले, ठीक है ये आर्ग्यूमेंट मुझे अभी नहीं कंटिन्यू करनी। दोनों अगर गुस्से में है, थोड़ा दूर हो जाएंगे, आपको ऑब्जर्व करने का ज्यादा टाइम मिलेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये तो ये सब जो है सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। अगर आप गुस्से में है, कोई बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तब भी आप ये, आपको अगर गुस्सा भी एक्सप्रेस करना है कि आप गुस्से में है, ऐसा नहीं है कि मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जैसे है एक सेंटेंस, मैं ये आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू नहीं करूंगी, तो ये सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं कि मैं, जैसे कोई चिल्ला रहा है आप में, तो आप बोल सकते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती जब तक तुम मुझे चिल्ला रहे हो। सिंपल। अपने आप अगर उसको शांत होना है सामने वाले को, तो वो शांति से बात करेगा। और नहीं करना है, चिल्लाते रहना है, तो आप चुपचाप वहां सिचुएशन से हट जाइए, अपने आप को हटा दीजिए। हाँ। मेरा सबसे फेवरेट ये है, आई कांट हियर व्हाट यू आर रियली सेइंग। जब तक तुम चिल्ला रहे हो, जब तक तुम चिल्ला रहे हो मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ। यस। मुझे पता है कि हम यहाँ मेडिटेट करते हैं, हमें अपनी फीलिंग्स से हम सब टच में रहते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही कुछ ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जिन्हें क्या होता है कि आता नहीं है समझना कि वो क्या फील कर रहा है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा रहे हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में वो जरूर आएगा। हमने लुइस की बुक और टॉपिक पढ़े सुने हैं। चाहे आपको फीवर आएगा जब आप गुस्से में हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे अगर आप टीवी कमर्शियल को भी देख के अगर रोने लग जाएंगे, आपके ड्रीम्स थोड़े डिस्टर्बिंग है। जैसा कि अभी मैंने ब्लू से का एग्जांपल दिया, फीवर आ रहे हैं बार बार, यानी कि आप गुस्सा दबा रहे हैं। तो जब आप फीलिंग्स बरी करते हैं तो आपकी बॉडी बताना शुरू करती है इन सब चीजों में। आपके स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएंगे, आपका खाने का पैटर्न चेंज हो जाएंगे, आप अचानक से हंसने लग जाएंगे, या कभी भी कुछ एकदम ना मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, माइग्रेन होता है, कितनी चीजें हैं। आपको सेक्सुअली एक्टिव होने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको नम फील होता है, बोर्ड बहुत ज्यादा फील करते हैं। एक लाइफ में एक एक जॉय और एक आगे बढ़ने की जो एक होती है एक होप, वो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं है। तो आप तुरंत समझ जाए कि आप अपनी फीलिंग्स बरी कर रहे हैं। लिखिए, जर्नल मेंटेन करिए, कोई एक फ्रेंड से बात करिए, थेरेपिस्ट को देखिए, लेकिन अपनी फीलिंग्स मत दबाइए। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को एड्रेस नहीं करेंगे
तब तक आप में लड़ने की ताकत नहीं, लड़ने इन द सेंस आप, सॉरी नॉट लड़ने, बट आपको किसी भी सिचुएशन को डील करने की ताकत नहीं रहेगी अंदर। तो अब आते हैं लास्ट, जो कि है सॉल्यूशंस पे। सबसे पहले तो अवेयर हो जाना उस चीज से कि क्या हो रहा है, गैसलाइटिंग है कि क्या है, जनरल मैनिपुलेशन है, उस चीज से अच्छी तरह से उसको आइडेंटिफाई कर लेना। एक और है सोल्यूशन, मेडिटेशन। एक रिवर पॉन्ड में जब आप अपना इमेज देखते हैं, अगर वहां मछलियां चल रही हैं, हवा चल रही है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, तो पानी कभी भी इतना उथल पुथल रहता है कि आप अपना रिफ्लेक्शन ठीक से नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब वो उसका बहाव शांत हो जाता है, तो आप अपने आप को अच्छी तरह देख पाते हैं, अपने रिफ्लेक्शन को। मेडिटेशन कुछ यही करता है आपकी लाइफ में। बहुत ज्यादा उथल पुथल है, मेडिटेट करिए, सबसे पहले मेडिटेट करना शुरू करिए। जैसे आपका मन शांत होगा, आप क्लियरली देखने लग जाएंगे कि आपको कहाँ पे किस तरह से एक्ट करना है, कहाँ होता है कभी कभी समझ में भी नहीं आता है इनिशियल स्टेजेस में कि आर्गुमेंट से निकले कि नहीं निकले। मेडिटेट करना शुरू करेंगे, जब थोड़ा काम करेंगे अपने माइंड को, तो समझ में आ जाएगा कि ये वर्थ करता है कि नहीं मेरा टाइम। थर्ड है आर्ग्यूमेंट से बाहर आ जाना। अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स आपके लिए हेल्दी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। दो चीजें अपने आप को रिमाइंड कराइए हमेशा, और ये हर एक वुमन के लिए है, चाहे वो गैसलाइट हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो। राइट टू डिसअग्री। आपके पास राइट है डिसअग्री करने का। सामने वाला ब्लू बोल रहा है, तो आपको अगर वो ब्लू नहीं दिख रहा है तो मत बोलिए वो ब्लू है, डिसअग्री करिए, आपके पास वो हक है, हर एक इंसान के पास है। सेकेंड है राइट टू नॉट कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है, मतलब जैसे पालन करना। सामने वाले ने अगर आपको बोला चलो यहाँ चलना है, आपका मन नहीं है तो आप वो एक्सप्रेस करिए। फोर्स करेगा कोई आपको, तो उनके फोर्स करने से आप वो चीजें मत करते बैठिए। कुछ लोग होता है ना, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके कराने की कोशिश करते हैं कुछ चीजें, अरे मैं बेचारा, दिस दैट। राइट टू नॉट कंप्लाई, आपका हक बनता है कि वो आप चीजें नहीं करें जो आपसे फोर्सफुली कराए जा रहे हो। कुछ लोग फिजिकली भी लोगों को फोर्स करते हैं चीजें करने के लिए, तो आप प्लीज जाइए, हेल्प लीजिए बाहर से। आप, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जैसा वो आपको फोर्स कर रहे हैं वो आप ऐसा करें। किसी को भी हक नहीं है आपके थॉट्स और आपके एक्शंस को कंट्रोल करने का। प्लीज याद रखिए ये चीज। आपके थॉट्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपका थॉट्स आपके हैं। अगर एक, से सपोज एक सिचुएशन है, हस्बैंड है, उनको, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, जब जहाँ हस्बैंड वाइफ को ब्लेम कर रहा है, उसके गंदे रिलेशन है पेरेंट्स के साथ, और वो उसको ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। अब वो कभी डिनर पे जाना भी है तो अपनी वाइफ को बोलेगा कि तुम प्लान कर लो और बोल दो हम आ रहे हैं संडे को डिनर करने। वाइफ को नहीं जाना है डिनर पे, फिर वो उसके इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, अरे यार तो कुछ टाइम बाद धीरे से आएगा, एक दो दिन बाद, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ। तो इमोशनल ब्लैकमेल और इन सब के कारण अगर भी आपको कोई फोर्स कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी समझ जाइए कि आपका राइट है, और बिल्कुल कंप्लाई मत करिए उन सब चीजों के लिए। देन लास्ट आता है, लर्न टू बी ओके विद डिसअप्रूवल। प्लीज ये ना ये एक्चुअली जो गैसलाइटिंग नहीं है उनके लिए भी ये सब चीजें हैं, लाइफ के कुछ रूल्स। सीख जाइए, अगर कोई आपको नहीं दे रहा है अप्रूवल, नहीं मिल रहा है कहीं से, कोई वैलिडेशन बाहर से नहीं मिल रही है, तो भी आप उस चीज से ओके होना सीखिए। एम्पावर कीजिए अपने आप को। बहुत डिफिकल्ट होता है, मुझे पता है। कभी कभी हम इतने ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने हस्बैंड के, अपने फ्रेंड्स के, या अपने पेरेंट्स के ऊपर। हमें अप्रूवल इतना बैडली चाहिए होता है उनसे, कि ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी से कुछ ले लिया गया है, हटा दिया गया है, एक ऑर्गन हट गया है। एक इतना एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाता है जब आपको अप्रूवल नहीं मिलता। लेकिन जब आपको वो पर्सन रिजेक्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो कभी कभी अकेला महसूस करना बहुत ही डार्क फील हो सकता है, बहुत बुरा फील हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी लॉन्ग टर्म अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए आपको ये शॉर्ट टर्म पेन से गुजरना ही पड़ेगा, जो कि है उससे डिटैच होना, उस पर्सन से। फिर चाहे वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे, आपसे अपसेट हो जाए, आपको ब्लैकमेल करे, आपको थ्रेट्स दे कि वो आपसे दूर चले जाएंगे, आपको घर से भगा देंगे, आपको याद रखना है कि आप इस पर्सन के बिना भी जी सकती हैं।
और इस लाइफ में इस पर्सन के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। आपकी लाइफ सिर्फ एक पर्सन के आसपास नहीं रिवॉल्व करती। लाइफ इज मोर देन दिस पर्सन। और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप एक अच्छी लाइफ अपने लिए खुद बना सकती हैं। यूजुअली गैसलाइटिंग जब इन्वॉल्व होती है रिलेशनशिप में, तो आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आप कम्युनिकेट करिए, ज्यादा कम्युनिकेट करिए। अगर आपको उनका चिल्लाना नहीं पसंद आ रहा है तो बताइए, मुझे ये चिल्लाना नहीं पसंद है। कम्युनिकेट करते रहिए सामने वाले से। गैसलाइट फ्री अपनी लाइफ को बनाने के लिए आप तीन तरह के चॉइसेस अपना सकते हैं। मैं ये विमेन के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान रखिए कि ये उल्टा वे में भी हो सकता है। एक हस्बैंड भी गो थ्रू कर सकता है गैसलाइट में, मतलब वुमेन भी गैसलाइट कर सकती है। तीन चॉइसेस है। पहला चॉइस है, जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं रिलेशनशिप, जो मेरा भले गैसलाइट रिलेशनशिप है लेकिन मैं इसे एकदम अंदर से ठीक कर लूंगी। तो ये सब क्वालिटीज हैं जो आपको अपने अंदर मेंटेन करनी है। सबसे पहला है कमिटेड रहने का। गैसलाइट जो रिलेशनशिप है, ये तभी ठीक हो सकता है जब आप कमिटेड रहेंगे उसको चेंज करने के लिए। और नहीं हुआ, कमिटेड नहीं रहेंगी, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2-3 लड़ाई के बाद आप वापस की वापस वैसे की वैसे ही आ जाएंगे। अवेयर, बी अवेयर, अपने फीलिंग से टच में रहिए, अवेयर रहिए, क्या फील हो रहा है आपको वो पहचानिए। एक लिस्ट है इस बुक में बहुत लंबी सी, मैंने वो अभी मेंशन नहीं किया इसमें, लेकिन कम से कम 56 फीलिंग के नाम दिए हैं इस बुक में। सैडनेस, एंगर, एंजाइटी, वो बहुत बड़ी लिस्ट है फीलिंग्स की। चलते फिरते जो हम कहते हैं ना लोन, यार जस्ट ऐसे लो फील हो रहा है, क्या लो फील हो रहा है, अवेयर बन रख, होना सीखिए। गूगल कर लीजिए अगर आपको चाहते हैं फीलिंग्स के बारे में और जानना तो। देन है ऑनेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान गैसलाइट फ्री बनने की कोशिश कर रहा है, 1-2 बार उसने वो टेक्निक्स अपनाई, थर्ड टाइम ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं कर रहा है, देन ऑन, ठीक है, आवाज बताया क्रैक हो रही है, वीडियो है ऑफ इस बुक करके में बात कैसे आप ऑन सकते हैं। करें। तुम्हारा नेटवर्क की इशू है हाँ, क्या? इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है। अभी ठीक है आवाज? हाँ, अभी ठीक है। मेरा नेटवर्क कहाँ चला गया भाई? तो इस बुक में एक एक्सरसाइज दिया है जो आप फॉलो कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप कितना ऑनेस्ट हैं। हर एक दिन जो आपका गैसलाइट रिलेशनशिप है आपके हस्बैंड के साथ या किसी के साथ भी, आप एट द एंड ऑफ द डे एक जर्नल मेंटेन कर लीजिए, या अपने फोन पे या कहीं पे भी आप ये लिखना शुरू कर दीजिए कि उस दिन के आपका जो एक्सपीरियंस क्या था आपके गैसलाइट रिलेशनशिप में। क्या उस दिन आपके बीच में जैसे लड़ाई हुई से सपोज, या अच्छा ही रहा, कुछ गैसलाइटिंग नहीं हुई, तो आपका एट द एंड ऑफ द डे उस क्या फीलिंग थी। अब एट द एंड ऑफ द मंथ आप उन सभी फीलिंग को, पूरे 30 डेज की फीलिंग को मार्क करिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। हर एक के आगे लिखते जाइए, ये पॉजिटिव है फीलिंग, ये नेगेटिव है फीलिंग, ये न्यूट्रल है फीलिंग, और फिर काउंट करिए कितनी पॉजिटिव फीलिंग जाते हैं। ये टॉपिक आज आपने सुना, 3 बार 4 बार लड़ाई में आपने वो गैस लाइटिंग के कुछ ट्रिक्स अप्लाई किए, फिफ्थ टाइम आप भूल जाएंगी। तो ये जर्नल मेंटेन करिए, तो आप अपने आप से टच में रहेंगे और आपको पता चलेगा कि आप कितनी ऑनेस्ट है इस चीज को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन रहना। अगेन वही चीज, वापस आप उसी पैटर्न में फंस जाएंगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे और आपने ये ठान नहीं लिया कि मैं गैस लाइटिंग रिलेशनशिप ठीक करके रहूंगी। लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट है, बी रिस्पॉन्सिबल। प्लीज ये क्लियर कर लीजिए, रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब नहीं है कि आप सामने वाले गैस लाइटर के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ठहराएंगे। आप रिस्पॉन्सिबल अपनी चीजों के लिए होइए। अगर वो 3 घंटा लेट आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि तुम अकड़ू हो, तो
परचेज के लिए, या किसी को 2 लाख 3 लाख और आपको नहीं बताया, और आपने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या तुमने इतना बड़ा अमाउंट खर्च किया और दैट, अपनी चीज छुपाने के लिए अगर आपसे लड़ने लग गए कि तुम कितनी डिमांडिंग हो, कितनी सस्पिशियस हो, तो वो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके एक्शंस के लिए। तो आप उनके लिए नहीं, बट अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है कंपैशनेट। मैं कहाँ तक बोली, कहाँ अटक गई? बी कंपेशनेट तक के आप बोले थे। ओके। आपका कंपैशनेट एटीट्यूड दोनों के प्रति होना चाहिए, अपने प्रति भी और गैस लाइटर के प्रति भी। आप दोनों ही गलतियां करेंगे, और दोनों ही हो सकता है बुरी तरह बिहेव करें, एटलीस्ट कुछ समय, शुरू शुरू में ऐसा होता है। लेकिन अगर अनलिमिटेड बैड ट्रीटमेंट आपके साथ हो रहा है, तो आपको तो गैस लाइटिंग इंसान के प्रति नहीं रहेंगे। हो सकता है कि उस गैस लाइटर ने अपने बचपन में बहुत ज्यादा गैस लाइटिंग खुद देखी हो, उनके साथ हुआ हो, और वो शायद रोक नहीं पाए हो, और अब उन्हें अपने पावर के वो करना है। क्रैक हो रही है परम, वीडियो। क्योंकि आप उस चीज से, ओके, अभी ठीक है। हाँ। ओके। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता कि गैस लाइटिंग ठीक होगी, तो अब आप क्या करेंगे? ठीक नहीं कर सकते तो आप अपने आप को डिस्टेंस कर दीजिए, यानी कि गैस लाइट को थोड़ा लिमिट कर दीजिए। कभी कभी आप सिचुएशन में फंस जाते हैं कि पेरेंट है कोई, या ऐसा हस्बैंड है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, तो आप लिमिट कर सकते हैं गैस लाइटिंग को। पहला है बी एनालिटिक। एनालिटिक का हिंदी में मतलब होता है विश्लेषणात्मक। मम्मी के साथ थोड़ा करना पड़ता है। लिस्ट बनाइए कौन से ऐसे सिचुएशंस है जहां सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि गैस लाइट हो रहा है, या ऐसे कौन से दिन है, कभी होते हैं ना कुछ मदर इन लॉ जो सबसे ज्यादा फैमिली गैदरिंग में आपको पकड़ के आपको गैस लाइट करेंगी, तो वैसे सिचुएशन का एक लिस्ट बना लीजिए और देखिए आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। फिर है स्पेसिफिक होना। स्पेसिफिक वही सेम चीज है कि स्पेसिफिक हो जाइए कि आप, जैसे आपकी मदर इन लॉ आपको करती हैं गैस लाइट, तो अकेले मिलने के बजाय क्या इस टाइम पे एक साथ खाना बनाते हैं, चलो हम दूसरा टाइम कर लेते हैं कुछ। नेक्स्ट है क्रिएटिव। क्रिएटिव बनिए कि वन ऑन वन मिलने के बजाय हम ग्रुप में मिल लें। थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइए कि क्या हो रहा है मेरे साथ लाइफ में, कहाँ मैं गैस लाइट को थोड़ा अवॉइड कर सकती हूँ, कैसे टैकल कर सकती हूँ। फिर आता है बी काइंड एंड फर्म। ये दोनों एक साथ जानबूझ कर लिखे गए हैं, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि काइंड और फर्म दो अलग ऑपोजिट चीजें हैं, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जब हम गिल्टी और डिफेंसिव ये सब फील करते हैं, तो अक्सर हम डेस्परेट हो जाते हैं। ये ऐसा मजबूर हो जाता है ऐसा सिचुएशन में कि हम अपने प्रति काइंड नहीं हो पाते। तो काइंड रहिए अपने प्रति, और फर्म भी रहिए कि नहीं मुझे ये ठीक करना ही है रिलेशनशिप। या ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में सबसे ज्यादा गैस लाइट हो रही है, आपने डिसीजन लिया कि हम साथ में ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, फर्म रहिए उस डिसीजन से। उसने 3 बात बोल दी, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, फिर बैठ जाएंगे आप ब्रेकफास्ट पे, तो काइंड भी रहिए दोनों के प्रति और फर्म रहिए। अगेन उसमें है इसमें है कमिटेड और डिसिप्लिन। कमिटमेंट बनाकर रखिए कि आपको ये रिलेशनशिप करना ही है, कैसे भी चलाना है, चाहे गैस लिमिट करके। तो ये, और लास्ट में आता है कंपैशनेट। दोनों, आपने और गैस लाइटर दोनों ने ये सिचुएशन नहीं चूज की, लेकिन फिर भी आप दोनों आज इस सिचुएशन में हैं। तो अगर आप दोनों सफर कर रहे हैं, दोनों से गलतियां होंगी, तो कंपैशन रखिए अपने और सामने वाले के लिए भी। और मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, अगर फिर भी आवाज छूटे तो प्लीज बताना। आई थिंक अभी ठीक हो जाना चाहिए।
कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी जिनका स्कोप नहीं होता सुधरने का। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, अगर किसी को ऐसा कोई और आपके ओपिनियंस हो सकते हैं दूसरों के, बट ये भी मैं दूसरों ने कहा है तो मैं आपको कब बता रही हूँ, ये मेरा अपना अ, मानना नहीं है। कुछ लोग जिनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है, जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैरी करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। जरूरी नहीं है कि वो मेडिटेट करें। अगर मेडिटेट कर लिए बदल गए, वेरी गुड। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग नहीं करते हैं तो वो नहीं बदलते हैं। ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ थेरेपी भी उन्हें नहीं बदल पाती। सोचते हैं ना, कुछ फैमिलीज में होता है बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, शायद उसको बच्चा बड़ा समझाएगा। नो, जब पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अगर ऐसे कुछ लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। होप्स नहीं है वहां। तो अगर आप आइडेंटिफाई, आप एकदम जंप नहीं कर सकते ऐसे चॉइसेस में कि नहीं मुझे छोड़ना ही है रिलेशनशिप। आपने थोड़ा ट्राई किया लिमिट करके, चेंज करने की कोशिश की, अब नहीं है, नहीं चेंज हो रहे हैं, तो आप डिसाइड कर सकती हैं कि मैं इस गैसलाइट रिलेशनशिप को छोड़ दूंगी। तो जब आप गैसलाइट रिलेशनशिप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको छोड़ना है, तो ये क्वालिटीज हैं जो आपको अपने अंदर रखनी चाहिए। बी इन द प्रेजेंट। जब एक रिलेशनशिप टूटता है तो बहुत दुख होता है, चाहे उस रिलेशनशिप में आपको कोई खुशी नहीं मिली हो तब भी। और बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होती है कि आप उस दुख को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती हैं। वो दुख आपको इतना रियल फील होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरी तरह से कुछ फील कर ही नहीं सकती। हो सकता है कि आपकी हिस्ट्री भी हो बैड रिलेशनशिप की, तो आप और ज्यादा सर्टेन हो जाती हैं कि कुछ अच्छा मेरे साथ होगा ही नहीं। लेकिन ये सब चीजें आपको फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को रिमाइंड कराइए कि आप दुख अभी है, फ्यूचर में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, आप फ्यूचर के बारे में नहीं जानती। तो प्रेजेंट में रहिए, एक दिन एट अ टाइम जिए, और फ्यूचर को अपना ख्याल अपने यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है बी रिसेप्टिव टू हेल्थ। रिसेप्टिव यानी कि ग्रहणशील। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, थेरेपी, योगा क्लास, कहीं से भी अगर मेडिटेशन, कहीं से भी अगर ऐसा लगता है कि आपको हेल्प मिल सकती है, तो आप रिसेप्टिव रेडी रहिए कि हाँ ठीक है, मैं इस चीजों का यूज करके अपने आप को बेटर फील कराऊंगी। क्योंकि जब गैस लाइटिंग रिलेशनशिप खास करके कोई एक इंसान छोड़ता है, बहुत डिफिकल्ट सी चीज है। इस वक्त रॉबिन स्टर्न का कहना है कि जब ऐसी सिचुएशन, ट्रबल के टाइम में जब आप हेल्प लेते हैं, तो एक्चुअली आपको वो चीजें ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं, और वो इस चीज के लिए ऐसी औरतों को सैल्यूट करते हैं। अपने आप को भी जरूर सैल्यूट करिए। नेक्स्ट आता है बी पेशेंट। बहुत बड़ा चेंज कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, किसी को छोड़ना बहुत आसान बात नहीं होती। और कभी कभी ऐसा फील होता है कि जल्दी से ठीक हो जाए चीजें। उस सिचुएशन में आपको रहना पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है कल सब चीजें ठीक हो जाए, मैं अच्छी फील करूं, वापस से दुनिया मेरी ठीक हो जाए। लेकिन आप ये जरूर याद रखें कि इस पॉइंट पर आने के लिए बहुत टाइम लगा था। गैस लाइटिंग एक दिन में नहीं होती, तो इसे ठीक होने में भी टाइम लगेगा, आपको भी ठीक होने में टाइम लगेगा। तो पेशेंट रहिए। और लास्ट, जैसा कि हर एक लिस्ट में लिखा हुआ है, बी कंपैशनेट। किसी के लिए भी कंपैशन शो करना, चाहे अपने लिए या अपने गैसलाइटर के लिए, बहुत हीलिंग प्रूफ हो सकता है। एक्सेप्ट करिए कि जो भी आपने किया इस रिलेशनशिप के लिए, वो आपने अपना बेस्ट किया। और अपने पार्टनर को भी वो कंपैशन दीजिए जो वो डिजर्व करता है। चॉइस मैटर करती है आपकी। जो भी आप चूज करें, उस चीज को अंदर से ठीक करना, लिमिट करना, या उस चीज को छोड़ना। प्लीज एक बात याद रखें, किसी को भी अपने आप को बदलने नहीं दीजिए उनकी जरूरतों के बेसिस पे। डोंट लेट समवन चेंज हु यू आर टू बिकम व्हाट दे नीड। बस इतना ही है। तो आई होप